की चेष्टा करते हैं इतने दूसराचार हो जाता है। पहले अक्षय रोग था, उस पर कंट्रोल किया तो कैंसर हो गया। कैंसर का भी 2% को सहारा मिला तो आगे से एड्स शुरू होगी। और तेरा गजब, एक तो एक आगे नई बीमारियां, किसी का कोड लग गया, किसी का किसी प्रकार की तकलीफ, किसी का बेटा मर गया, किसी का पूरा परिवार नष्ट हो गया। अब कलयुग में इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मैं अपने बच्चों को कलयुग में संभालूंगा, कि कलयुग में पिछले तो पुण्य आपके पास रहेंगे नहीं, प्रारब्ध में बहुत कम पुण्य आएंगे तुम्हारे हिस्से में और दुख होंगे गणे। और जो पूजाएं तुम उस समय कलयुग में आप कर रहे होगे, जो काल के द्वारा भ्रमित, कोई देवता की, कोई भैरव की, कोई भूत की, कोई पितर की, या काल के द्वारा भेजे गए नकली संतों की, ये 10-12 संत पंथ बना रखे हैं, 15-16 पंथ हैं, और भी ये नए नए पंथ चल गए, इनमें भी आप पूजा कर रहे होगे तो भी आपको लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपके पिछले संस्कार नहीं हैं। तो उस समय परमेश्वर ने कहा था कि तो काल ने ये कहा था कि कलयुग में इनको ऐसा कर दूंगा, ये भक्ति के योग नहीं रहेंगे, शराबी, कवाबी, स्वार्थी, निर्लज, ऐसी पिक्चरें बना दी। देखते आप देख लो पश्चिमी देशों में नग्न नाच हो रहा है, सरेआम जो घूम रहे हैं जैसे पशु घूमया करे नंगे, कोई कुर्ते के छोटे छोटे कपड़े पहनकर बहन बेटियां भी सरेआम ऐसे घूम रही है। तो ऐसी निर्लज्जता कर दे। अब ये हमारे समाज में भी घर करने लगी। पहले ओठों पर लिपस्टिक, ये नाखून पॉलिश और उस तरह के लटक मटक, ये पाउडर चटक मटक, ये कोई बहन बेटी हमने करती नहीं देखी। ऐसी वो वैसा ही किया करती थी, उनको घटिया औरतें माना करते थे। और आज देख लो, जब कोई भी पीछे नहीं रही बहन बेटियां, इसी बूंदी पॉलिश लाऊंगी, पूरे नौन लाल कर लेंगी, मुंह ऐसा बूंदा लाल, देखते बूंदा शक्ल भी ना अच्छी लगे। तो इस तरह की ड्रामाबाजी इस काल ने करवा दी, हमें निर्लज बना दिया। और सरेआम डांस करती हैं ब्याह शादी में, बेटियां नाचे, उड़े बाप नाचे, उड़े बेटी नाचे, उड़े माँ नाचे। अरे थारा गजब, इधर वैसा ही नाचा करती थी कि तो बंद कोठों में, आज सरेआम नचा दिए काल ने हमारे को, हम निर्लज हो गए। अब इस समाज को देखो, कल बताया था आपको कि इस शिक्षा का अवगुण घना है, लाभ एक है। और ये लाभ सब अवगुणों को सेट कर देगा। कि अवगुण ये है कि निर्लज्जता, चातुरता, हम एक दूसरे के जो है ना प्रिय नहीं रहे, अपनी चतुरता के कारण काग बन गए। काग क्या करता है कि जैसे कौवा होता है, गधे की चोंच कमर टूटी होती है और उस दुखती उस जख्म को ही दूनी चोंच मार मार कर उससे खाता है। हम इस चतुरता के कारण रिश्वत लेते हैं, किसी का काम नहीं कर अधिकारी रो पैसा लेने के लिए उनको 100 ऑब्जेक्शन लगाकर चक्कर कटाते रहते हैं। कोई 2 का 20 बनाते हैं, सब घी में मिलावट, दूध में मिलावट, सब्जी में, हर चीज में मिलावट। कहते हैं ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं, बेल के तोरी तड़के इतनी लंबी हो पावे। थारा गजब वही, सिर्फ वो बेचन खातिर कि थारा पैसा, तुम्हें पैसा मिल जाए, हुकंड क्रुक। तो ये चतुरता आ गई। अब डॉक्टर लोग देख लो, सभी तो नहीं हुआ करते, लेकिन 80% इतना जुल्म करते हैं। 2 रुपये का 100 रुपये मांग ले, 200 मांग ले, कोई टाल नहीं, 500 मांग ले, 1000 गरीब आदमी से। और भी किसी स्तर में देख लो आप, कोई पीछे नहीं रह रहा। जिसका भी जहां दाव लगता है वो तुरंत डंक मार देता है।